Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, using the Maxwell distribution function, calculate the mean velocity projection Vx का मॉड यानी कि Vx की हमें क्या बतानी मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड द मीन वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ द प्रोजेक्शन Vx if the mass of each molecule is equal to m and gas temperature is T. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या लिख सकते हैं? मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या मतलब है? देखिए ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड है। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके तो जो आपके क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर क्या होगी वी एक्स से लेकर वी एक्स टू डी वी प्लस डीवी एक्स तक वेलोसिटी होगी। ओके तो उनमें वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जिनका मास के आपका स्मॉल एम है, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? आपको वो हमें यहाँ पर वी एक्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करके बताना है। ओके तो देखिए बच्चों जो आपका मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको आपका लिखा जाता है आपका रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई 2 पाई kbt। ओके e टू द पावर ऑफ माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 kbt। एक्स एक्सेस क्या वर्ड फाइंड आउट करना तो एम वी एक्स ले लेंगे। ओके इनटू ऑफ अवर dt। ओके ये आपका क्या होता है? दिस इज अवर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना। देखिए हमसे यहाँ पर दो चीजें पूछी गई। फर्स्ट पार्ट में आपसे देखिए क्या पूछा गया। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछेगा कि आपको Vx का एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको? Vx का आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के अगर मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो देखिए बच्चों ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है Vx Vy Vz। ओके किसी भी वेलोसिटी का। देखिए वेलोसिटी आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। ओके तो ये जो फंक्शन होता है आपका ये आपका क्या हो जाता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। ओके तो ये आपका इवन फंक्शन है। तो जितनी वेलोसिटी आपकी माइनस साइड में होगी उतनी ही वेलोसिटी प्लस साइड में होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो हम इसका जो एवरेज होता है वो कितना जाता है? आपका जीरो जाता है। ओके वेलोसिटी की जो आपकी क्या होती है लिमिट्स होती है आपके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाई करती है। और माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक की जो लिमिट्स होती है वो क्या जाती है? आपकी जीरो के इक्वल हो जाती है। या फिर आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? देखिए हम देखिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं आपका वी एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक माइनस एम वी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 kbt टाइम्स ऑफ अवर डीवी एक्स। ओके डिवाइडेड बाय आपका नीचे जो आपका एक फंक्शन है इसका हमने क्या कर लिया, जो आपका क्या है एफ वी एक्स आपका फंक्शन है इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी। ओके तो देखिए बच्चों हम मैथमेटिक्स से कैसे प्रूव करेंगे? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ऑलवेज इवन फंक्शन होता है। वी एक्स फंक्शन क्या ऑड फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड क्या होता है? ऑड फंक्शन हो जाएगा। और लिमिट्स क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ऑड फंक्शन का अगर लिमिट्स ऐसी होती तो ये इंटीग्रल आपका जीरो के इक्वल आ जाता है। ओके तो मैथमेटिकल भी आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ओके तो हमारा जो क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा था, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? मैं वी एक्स का वेलोसिटी प्रोजेक्शन का मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये किसके इक्वल आ गई? आपके जीरो के इक्वल आ गई। ओके अब नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें वी एक्स मॉड का क्या बताना है? यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करके बतानी है। ओके एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करके बतानी है। ओके मॉड ऑफ वी एक्स की हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके तो देखिए बच्चों मैं सिर्फ यहाँ पर डिपेंडेंसी ले रहा हूँ इस बार। ओके क्योंकि जो आपका कांस्टेंट पार्ट है वो तो आपका डिनोमीटर से क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके वेलोसिटी की लिमिट पुट कर लीजिए कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा? देखिए ये कांस्टेंट टर्म आपकी मैंने यहाँ पर वी एक्स का मॉड देखिए कितना जाता है? मॉड ऑफ वी एक्स लिख लीजिए ई टू द पावर ओवर माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kbt इंटू ऑफ अवर डी बी एक्स हो जाएगा। ओके ये आपका वी एक्स है। ओके ये आपका इतना हो जाएगा। ओके डिवाइडेड बाय देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर लीजिए ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 kbt इंटू डीवी एक्स। ओके ये आपकी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। ओके अगर आप इस फैक्टर को नहीं लिखते हैं, ये कांस्टेंट फैक्टर को नहीं लिखते हैं, तो आपको ये वाला इंटीग्रल लाना पड़ेगा। ओके अगर आप पूरी टर्म को लेकर जाते हैं तो इसको लाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपका वन के इक्वल हो जाता है। ओके तो चलिए बच्चों अब देखिए मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है, ये भी इवन फंक्शन है। तो अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या करेगा? वर्क करेगा। अब आप जब लिमिट्स पुट कर देंगे उसके बाद इस वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वी एक्स को सिर्फ वी एक्स लिख सकते हैं। ओके इससे पहले नहीं लिख सकते, अदरवाइज ये इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके तो देखिए अब आप इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। यहाँ आपने जीरो कर लिया, लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिटी तक चली गई। अब आप मॉड वी एक्स को खोल सकते हैं कि आप वी एक्स लिख सकते हैं। ओके ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 2 kbt टाइम्स ऑफ अवर डी वी एक्स। ओके आप इसको ऐसे लिख लीजिए डिवाइडेड बाई। ओके ये आपका नेक्स्ट ये आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन भी इवन फंक्शन है, तो हम इसको जीरो से इन्फिनिटी तक की लिमिट लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kbt
टाइम्स ऑफ अवर dvx। ओके, ये आपका इंटीग्रल आ गया। ओके, यहाँ से आपने 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। अब इस फंक्शन को आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों, इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मैं गामा फंक्शन का यूज करूंगा। ओके, गामा फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है, ओके, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है आपका एक्स टू द पावर, आपका यहाँ पर एन कर लीजिए, ई टू द पावर आपका माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर है dx। अगर आपका ये फंक्शन है, ओके, ये आपका रिड्यूसिंग फंक्शन होना चाहिए। ई टू द पावर माइनस एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर के आपका आपका डिकेइंग फंक्शन है। ओके, तो ये जो इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अल्फा टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, आप इसके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका गामा इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन यहाँ पर आपके सेम तरीके के होंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी था, एक्स टू द पावर एन कोई फंक्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी फंक्शन है। ओके, अब देखिए इस लिमिट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए ये आएगा आपका गामा एन प्लस वन, एन कितना देखिए यहाँ पर vx की पावर कितनी 1 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 आपका गामा 1 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा, अल्फा क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए अल्फा आपका ये है। ओके, अल्फा यहाँ से कितना हो गया आपका m बाई टू केबीटी, कंपेयर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा m डिवाइडेड बाई टू केबीटी। ओके, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। n प्लस वन कितना हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1। ओके, हम इसको ऐसे ले सकते हैं डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले इंटीग्रल पर आइए, देखिए 0 से इन्फिनिटी तक। ओके, इस इंटीग्रल का अगेन यूज करेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए गामा कितना हो जाएगा गामा एन प्लस वन बाई टू। ओके, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर आपकी 0 हो जाएगी। इस केस में आपका वीएक्स का कोफिशिएंट कितना है 0 है, 1 है, तो हम वीएक्स की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका गामा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अल्फा। अल्फा कितना आपका, अल्फा आपका अगेन कितना है m डिवाइडेड बाई 2 केबीटी। ओके, ये आपकी अल्फा की वैल्यू होगी। ओके, अब यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर देखिए n आपका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। आप यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपने इतना लिख लिया, यहाँ से आप 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, गामा 1 की वैल्यू आपकी 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 के इक्वल हो जाती है। ओके, आप इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाले इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ अभी। ओके, m डिवाइड बाई 2 केबीटी है। ओके, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, इसको आप लिख लीजिए m डिवाइड बाई 2 केबीटी। ओके, अभी के टाइम के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, दिस होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी जाती है रूट पाई हो जाती है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका m डिवाइड बाई 2 केबीटी की पावर कितनी होगी यहाँ से आपकी 1/2 होगी। ओके, अब देखिए बच्चों, मैं इस इंटीग्रल को आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये m2 केबीटी आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, ये आपका ऊपर चला जाएगा और आपका रूट पाई नीचे हो जाएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे लीजिए 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका रूट पाई टाइम्स कितना m डिवाइडेड बाई 2 केबीटी, आपका ये ऐसे हो गया। और ये जो आपकी टर्म थी ये आपकी न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगा इंटू m डिवाइडेड बाई 2 केबीटी की पावर आपकी कितनी हो जाएगी 1/2 जाएगी। ओके, यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ओके, तो देखिए आपका ये आपका रूट वाली टर्म है, तो आप इस टर्म से आप इसको कैंसिल कर लीजिए। इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 हो जाएगी। इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2 केबीटी टाइम्स ऑफ m। ओके, ये आपका पाई भी रूट के अंदर है, तो इसको हम इजिली, ये आपका जैसे क्या लिख सकते हैं 1 ओवर रूट पाई लिख सकते हैं। इस 1 ओवर रूट पाई को हम इसके साथ में क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पाई को मैं इसके साथ क्या ले गया अंदर लेके चला गया। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट 2 केबीटी बाई पाई m। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके मॉड ऑफ bx का क्या आ जाएगा एवरेज वैल्यू आ जाएगी कितनी रूट केबीटी बाई पाई m। ओके, ये आपके आ जाएगी। के टी आपका टेम्परेचर है, देखिए क्वेश्चन में वेरिएबल क्या क्या गिवन थे, इफ मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल इज स्मॉल m एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू टी। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ द vx का हमने एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये बी पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया आपका 0 हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर आपका रूट ऑफ 2 केबीटी बाई पाई m के इक्वल हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.